अवेयरनेस वर्सेस ओवर थिंकिंग। क्यों इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो अपने माइंड में बहुत सफर कर रहे होते हैं। देखिए, थिंकिंग बहुत यूजफुल चीज है, लेकिन ओवर थिंकिंग वो चीजों को धीरे धीरे खत्म कर देती है और आप देखते ही देखते एक प्रेजेंट में फंस जाते हैं। आज हम उसी पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। अब कितने ही लोग ये मानते हैं कि ज्यादा सोचना मतलब ज्यादा चीजों को समझना, हर एंगल से किसी चीज को समझना मतलब ज्यादा प्रिपेयर रहना, और किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा वरी करना मतलब रिस्पॉन्सिबल होना। लेकिन जो थिंकिंग होती है वो अक्सर ही सर्कुलर पैटर्न में घूमती है, वो एक लूप में घूमती है। और जो चीज आप अवेयरनेस की तरह सोच रहे हो, स्लोली वो ओवर थिंकिंग बन जाती है। और दोनों ही चीजों में थिंकिंग इन्वॉल्व है, लेकिन दोनों ही अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अवेयरनेस जो होती है वो थॉट्स को देखती है। जैसे एक थॉट आया, आप उसे नोटिस करते हो, आप देखते हो कि अब इस थॉट का करना क्या है। ओवर थिंकिंग में आप थॉट्स के अंदर ट्रैप हो जाते हो, और ओवर थिंकिंग में आप अपने माइंड में सेम थॉट्स चलाते हो और बिना एक्शन लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक्शन नहीं ले पाते हो। अब ज्यादा थॉट्स का मतलब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी आपके माइंड को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, उसे केवल स्पेस चाहिए। जब भी इंसान किसी डिसीजन को 50 बार सोचता है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, वो कंफ्यूजन बढ़ा लेता है, और इन्हीं चीजों से लूप क्रिएट होता है। आप बार बार इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हो बिना कोई एक्शन लिए, और बिना एक्शन के जो थिंकिंग होती है वो ठहराव क्रिएट करती है, वो स्टैग्नेंट हो जाती है। और अक्सर ही एक्शन वो आंसर देता है जो थिंकिंग नहीं दे पाती है। अब कोई इंसान अगर एक डिसीजन को बार बार महीनों सालों तक रिव्यू करे, उसके हर आउटकम्स देखे, लेकिन कोई एक्शन ना ले, तो वो स्टेगनेंट ही है। बिना एक्शन के कोई भी रियल क्लैरिटी आना बहुत मुश्किल है। अब जो ओवर थिंकिंग होती है वो स्पेसिफिक आंसर ढूंढने की कोशिश करती है, और ओवर थिंकिंग से लाइफ में रेयरली सर्टेनिटी आती है। और अनसर्टेनिटी से फाइट करना वो एक ऐसी फाइट है जिसको आप कभी नहीं जीत सकते। और एंजाइटी और अनसर्टेनिटी साइकोलॉजी में बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। जितना ज्यादा इंसान सर्टेन होने की कोशिश करता है जो कि अवेलेबल नहीं है, वो उतना ज्यादा एंशियस होते चले जाता है। और यही काम आती है आपकी विजडम। विजडम में ये नहीं होता कि आप सब कुछ जानो, विजडम का मतलब ये होता है कि आप अनसर्टेनिटी में भी आगे मूव करते रहो। ज्यादातर फियर्स जो होते हैं वो आपके इमेजिनेशंस में होते हैं, उन चीजों में होते हैं जो अभी तक हुई नहीं होती है। और ओवर थिंकिंग उसी इमेजिन फ्यूचर में रह रही होती है, और वो बार बार पूछती है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा। और अवेयरनेस जो होती है वो अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है, आप फ्यूचर में नहीं जी रहे होते। एंशिएंट इंडियन विजडम में भी माइंड को कभी भी रोकने की बात नहीं कही है, माइंड को हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में लाने की बात की गई है। हमें यह सिखाया गया है कि ऑब्जर्वर बनो, देखो कि आपका माइंड जा कहाँ रहा है, क्योंकि वो रुक तो सकता नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट मोमेंट में लाया जा सकता है। और भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है कि माइंड आपका ग्रेटेस्ट एनिमी भी हो सकता है और आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, और आपकी प्रैक्टिसेस ही डिसाइड करेंगे कि आपके माइंड का अटेंशन जाता कहाँ है। तो शायद गोल कभी थिंकिंग को रोकना था ही नहीं, शायद गोल ये था कि थॉट्स में कभी भी डूबना नहीं है। और अवेयरनेस का मतलब ये नहीं होता कि थॉट्स हो ही नहीं, अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आओ, आप देखो कि आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो। तो अगर आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। कमेंट्स में बताओ कि आप अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में कैसे लेके आते हो। सब्सक्राइब करो ऐसी और कॉन्वर्सेशंस के लिए जो सरफेस लेवल से डीप जाती है।